एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंडिया के 3 डिफरेंट ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, वो भी एक ट्विस्ट के साथ। और ट्विस्ट ये है कि मैं इन सभी आर्ट फॉर्म्स को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ट्राई करूँगी। तो इससे पहले भी मैंने कई सारे डिफरेंट ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो भी एक बार आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही हम इन आर्ट फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इनके ओरिजिन और थीम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं कलमकारी। इसके लिए मैंने यूज़ की है एक, ये मेरे पास पुरानी प्लेट रखी हुई थी, तो इसका कलर काफ़ी डल हो चुका था। तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर जेसो अप्लाई कर रही हूँ। तो जेसो अप्लाई करने से आपको पेंटिंग के लिए एक बहुत अच्छा बेस मिल जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह वाइट एक्रिलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पेंसिल से जो भी कलमकारी का पैटर्न है वो यहाँ पे ड्रॉ कर ले रही हूँ। तब तक हम बात कर लेते हैं इसके ओरिजिन की। तो कलमकारी का ओरिजिन आंध्र प्रदेश में हुआ था और ये 2 डिफरेंट फॉर्म्स में की जाती है, जिसमें से एक है श्रीकलाहस्ती और दूसरी है मसूलीपट्टनम। तो मैं जो आज ट्राई कर रही हूँ वो मसूलीपट्टनम फॉर्म है। तो आज हम बेसिकली इसी फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्केच कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसे पेंट करेंगे। तो पहले मैं बैकग्राउंड पेंट कर ले रही हूँ। आप चाहे तो इसका पैटर्न पहले पेंट कर लें और बाद में बैकग्राउंड पेंट करें। तो क्योंकि मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैं वो चीज़ करती हूँ जो मुझे ज़्यादा इजी लगती है। तो इसके बैकग्राउंड में मैंने 2 कोट अप्लाई कर लिए हैं। अब जो बाकी का पैटर्न हमने बनाया है मैं उसे भी यहाँ पे पेंट कर लूँगी। तो हम बात कर रहे थे कलमकारी के मसूलीपट्टनम आर्ट फॉर्म की, और ये इवॉल्व हुआ मुग़ल पीरियड में। तो इनिशियली कलमकारी फैब्रिक पे की जाती थी, बट आज के टाइम में आप इसको किसी भी सरफेस के ऊपर कर सकते हैं। और आज भी आपको इसके प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि साड़ीज़ और बेडशीट, कर्टन्स वगैरह पे आपको कलमकारी देखने को मिल जाएगी। और अगर बात करें इसके पैटर्न की, तो बेसिकली इसके पैटर्न में फूल, पत्तियाँ, बेल, ट्रीज़ या फिर एनिमल फिगर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ जो स्टेम्स है मैंने उसको डार्क ग्रीन कलर से पेंट कर लिया है और अब इन लीव्स को मैं लाइट ग्रीन कलर से पेंट कर ले रही हूँ। अब जो बाकी के बचे फ्लावर्स हैं उन्हें भी मैं पेंट कर लूँगी। तो एक्चुअली मेरे घर के पास एक जगह शादी हो रही है और इतना ज़्यादा शोर आ रहा है, गाने बज रहे हैं, फायर क्रैकर्स की आवाज़ें आ रही हैं, तो शायद वीडियो में भी आपको थोड़ा बहुत सुनाई दे, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। आप लोग सोचते होंगे कि मैं हर बार कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देती रहती हूँ, बट मुझे नहीं पता कि हमेशा ऐसा मेरे साथ क्यों हो जाता है कि कहीं ना कहीं से बहुत सारी आवाज़ें आने लगती हैं। तो अब मैं एक वाइट पेन ले रही हूँ और इसमें कुछ इस तरीके से आउटलाइंस बना दे रही हूँ। तो मैं सिर्फ फ्लावर्स में वाइट कलर से आउटलाइन बना रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा वाइट पेन नहीं है तो आप इसकी जगह एक्रिलिक कलर का यूज़ कर सकते हैं। अब इन फ्लावर्स में मैं कुछ और छोटी छोटी डिटेल्स ऐड कर दे रही हूँ। अब हम ले रहे हैं एक ये माइक्रोन पेन और इसकी आउटलाइनिंग मैं इससे कर दे रही हूँ। तो जो भी सारी चीज़ें हैं हम सबकी आउटलाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो कुछ टाइम बाद मेरा माइक्रोन पेन भी काम करना बंद हो गया, तो फिर मैंने एक्रिलिक कलर से बाकी की चीज़ें कंप्लीट की। तो आपके पास भी अगर माइक्रोन पेन या फिर वाइट पेन इस तरह की चीज़ें नहीं हैं तो एक्रिलिक कलर हमेशा काम आ जाता है। आप 000 साइज़ का एक ब्रश ले लीजिए और उससे आप ये आउटलाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं लीव्स में भी कुछ डिटेल्स ऐड करके इसे कंप्लीट कर लूँगी। तो हमारी प्लेट के ऊपर कलमकारी पेंटिंग रेडी है।
तो मेरे पास ये एक पुराना बटन शेप का कोस्टर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसे ही अपसाइकल करते हैं। तो कॉलम बनाने के लिए मैं चाह रही थी कि मैं बैकग्राउंड में कोई डार्क कलर रखूं, तो क्योंकि ये कोस्टर ऑलरेडी ब्राउन कलर में है तो मैं इसे ब्राउन कलर में ही रहने दूंगी। बस ये थोड़ा सा पुराना लग रहा था तो मैंने इसके ऊपर ब्राउन कलर से एक कोट अप्लाई कर लिया है। तो इसके बीच में 4 होल्स थे, तो मैंने सोचा इस पे ऐसा क्या बनाऊं कि ये होल्स भी उस आर्ट पीस में कवर हो जाएं। तो मैंने सोचा कि इस पे कॉलम बनाते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे डॉट्स बनाने होते हैं, तो ये जो होल्स हैं उन्हें मैं एज अ डॉट्स यूज़ कर सकती हूँ। तो अब मैं डॉट्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और सेंटर में हम 7 डॉट्स बनाएंगे, देन नेक्स्ट लाइन में हम 5 और लास्ट लाइन में हम 1 डॉट बनाएंगे। तो कॉलम का ओरिजिन हुआ था तमिलनाडु में। तो बेसिकली ये रंगोली का ही एक टाइप होता है जो कि राइस फ्लोर से की जाती है, या फिर इसे वाइट स्टोन पाउडर या फिर चॉक पाउडर से भी किया जाता है। तो कॉलम के कई सारे फॉर्म्स होते हैं जिसमें ज्योमेट्रिक लाइंस, कर्व्स वगैरह ड्रॉ किए जाते हैं। मैं जो कॉलम बना रही हूँ उसे कहते हैं सिक्कू कॉलम। तो इसमें बेसिकली कई सारे डॉट्स बनाए जाते हैं और डॉट्स के अराउंड पैटर्न बनाया जाता है। तो बेसिकली एक ही स्ट्रोक में ये सारा किया जाता था, बट क्योंकि मैं इतनी प्रो नहीं हूँ तो मैं कई सारे स्ट्रोक्स में इसको बनाऊंगी। तो क्योंकि मैं इसे कोस्टर पे बना रही हूँ और मुझे इसे परमानेंट रखना है तो मैं वाइट पेन से इसको बना रही हूँ। अगर आप फ्लोर पे इसे बना रहे हैं तो आप इसको राइस फ्लोर से भी बना सकते हैं। तो सिक्कू कॉलम को एक ही स्ट्रोक में बनाया जाता है और सारे डॉट्स के अराउंड ये पैटर्न को ले जाते हुए इसको वहीं पे एंड करते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे इस पेन से ड्रॉ कर ले रही हूँ। अगेन आपके पास अगर ऐसा पेन नहीं है तो आप एक्रिलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। और कॉलम के जो भी फॉर्म्स होते हैं वो सारे ही बनाने में बहुत आसान होते हैं, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने सारे डॉट्स कवर कर लिए हैं। अब जो सेंटर में डॉट था उसे भी मैं एक सर्कल बना के कवर कर ले रही हूँ। तो क्योंकि ये लाइंस थोड़ा पतली दिख रही थी और मैं इसे थोड़ा मोटा दिखाना चाह रही थी, तो मैं इसे पेन से एक और स्ट्रोक कर दे रही हूँ। और लास्ट में इसके ऊपर आपको वार्निश अप्लाई कर देना है, जिससे कि आप इसे कोस्टर की तरह यूज़ कर सकें, या फिर आप इसे डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में मैं ब्लू कलर लेके इसका बॉर्डर पेंट कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये कॉलम आर्ट पीस तैयार है। तो नेक्स्ट आर्ट फॉर्म ट्राई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये छोटा सा कैनवस। तो अब आप सोचेंगे कि कैनवस पे पेंट करना कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या खास हो सकता है। तो ख़ास बात यह है कि ये कैनवस मैंने घर पे बनाया है। तो कुछ रैंडम चीज़ें घर पे पड़ी हुई थी, उसे यूज़ करके मैंने इसको बनाया है। इसका ट्यूटोरियल मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी, बट अभी हम बात कर लेते हैं मिनिएचर पेंटिंग की। तो जैसा कि इसका नाम है मिनिएचर पेंटिंग का, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये बहुत ही छोटे साइज़ में बनाई जाएगी, बल्कि मिनिएचर का मतलब यहाँ पे है जो इसमें छोटी छोटी डिटेल्स ऐड की जाती हैं, जो कि बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स होती हैं और बहुत ही फाइन तरीके से की जाती हैं। बस इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं, जैसे कि जो इस पेंटिंग का साइज़ होता है वो 25 इंच स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं वो उसके ओरिजिनल साइज़ के 1/6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्केच ड्रॉ कर लिया है और अब मैं इसकी स्किन को स्किन कलर से पेंट कर दे रही हूँ। और अब मैं इसको थोड़ा सा शेड देने के लिए एक डार्कर शेड का यूज़ कर रही हूँ। तो शेड देने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ की है। सबसे पहले मैं पेंट अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद एक ड्राई ब्रश लेके उसे ब्लेंड कर दे रही हूँ। तो इस आर्ट फॉर्म का ओरिजिन हुआ था राजस्थान में। बात कर लेते हैं इसकी थीम की। तो इसकी थीम बुद्धिस्ट या फिर हिंदुइस्ट होती थी। इसमें आपको श्री कृष्ण या फिर इस तरह से वुमेन की पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी।
इसमें जो भी पर्सन की पेंटिंग बनाई जाती है उसकी साइड प्रोफाइल बनाई जाती है। और इन पेंटिंग्स में आपको श्री कृष्ण की स्किन ब्लू कलर में देखने को मिलेगी, और अगर आप वुमेन की पेंटिंग देखेंगे तो उसकी स्किन का कलर ब्राउन होता है। इसमें वुमेन की पेंटिंग में आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि बिग आइज़, पॉइंटेड नोज़, लॉन्ग हेयर। तो कुछ ऐसा ही मैंने भी यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। तो इसी तरह से मैंने इसके कपड़े में भी शेडिंग कर ली है, और अब मैं इसके कुछ ज्वेलरी ड्रॉ कर रही हूँ। तो पहले मैं जो मेन चीज़ें हैं वो पेंट कर ले रही हूँ, और बाद में मैं जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं वो ऐड करूँगी। अब मैं डिफरेंट कलर्स का यूज़ करते हुए इसकी ज्वेलरी वगैरह में और ड्रेस में कुछ डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। और इसमें आप जितना टाइम देंगे और जितना पेशेंस के साथ आप इसे ड्रॉ करेंगे, उतने अच्छे से आपकी डिटेल्स निकल के आएंगी। अब जो इसने हाथ में लोटस पकड़ा हुआ है, मैं उसे भी पेंट कर ले रही हूँ। अब इसके दुपट्टे वगैरह में भी मैं छोटी छोटी डिटेल्स ऐड कर ले रही हूँ। अब जो मेरा फेवरेट पार्ट है हम वो करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जो इसकी चुनरी है उसको पेंट कर रही हूँ। तो एक ट्रांसपेरेंट लुक देने के लिए मैं एक हल्का शेड लेके इसमें कुछ इस तरीके से लाइंस बना दे रही हूँ, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंट जैसा इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब हम बैकग्राउंड को पेंट करेंगे। तो बैकग्राउंड को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर का यूज़ किया है। तो आप कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ कर सकते हैं, तो वो अच्छे से खिल के आएगा। अब मैं एक पतले ब्रश की हेल्प से वाइट कलर लेके छोटे छोटे डॉट से इसकी ज्वेलरी वगैरह को हाईलाइट कर रही हूँ, और जो भी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं वो सारी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अब बैकग्राउंड में भी मैं हल्की सी शेडिंग कर दे रही हूँ, और लास्ट में मैं एक पैटर्न बना के इसके बैकग्राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।